So thank you so much, Homes by Rajesh. You have done a tremendous work. Thank you. इंटीरियर ऑफ ए हाउस कैन नॉट बी जस्ट ए असाइनमेंट, इट इज़ ए टास्क जहाँ पे हम एक क्लाइंट के इमोशन को, जो खुद के घर को एक ब्यूटीफुल करने की जो एक ख्वाहिश होती है, उसको रियल टर्म्स में हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप हैं HBR के चैनल पे और हम आपको दिखाने वाले हैं स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स का सबसे खूबसूरत घर। 2.5 का ये साइज़ है और इसको हमने वन ऑफ द बेस्ट, मेरा एक क्रिएटिविटी अब मैं कह सकता हूँ, जो हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। इसको डिटेल में हम आपको समझाते हैं हाउ वी डिज़ाइन इट। लेट्स गो इन एंड अंडरस्टैंड द वर्क। स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स के जो ये घर हैं, जो ये लेआउट्स हैं, उनमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है कि हम 0.5 जो एक एक्स्ट्रा एरिया जो बिल्डर ने दिया है, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं, हम इसको कैसे बेस्ट टर्म्स में इसको डिज़ाइन करते हैं। 2.5 का जो ये साइज़ है, जो भी फ्लैट ओनर्स हैं इस सोसाइटी में, वो समझेंगे कि ये वाला पार्ट जहाँ पे हमने ये ओपन किचन का कॉन्सेप्ट जो दिया है, यहाँ पे हमने इस वाले पार्ट को 0.5 एरिया को किचन में ही अकोमोडेट कर दिया है और एक ब्यूटीफुल किचन को हमने बनाया है। अगर आप इसको समझते हैं कि हमने ये क्या किया है, इसमें हमने डाइनिंग टेबल का 100% रिप्लेसमेंट दिया है। वी हैव क्रिएटेड दिस आइलैंड और यू कैन से एक सर्विंग काउंटर, जहाँ पे हमने हाई चेयर्स की प्रोविज़न के साथ में ये एक क्रोकरी कम बार एरिया आप ट्रीट कर सकते हैं और यू कैन प्लेस योर कॉफ़ी मग्स हियर और आराम से 2 लोग आराम से बैठ के यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट लंच अपना ईट आउट कर सकते हैं। एक मदर अपनी आराम से गरम गरम पराठे बना रही है यहीं पे, और यहीं पे बैठ के आप अपने लंच को या फिर डिनर को, अपने खाने को एंजॉय कर सकते हैं। और एक छोटी सी बर्थडे पार्टी है, यहाँ पे आप कट आउट सेरेमनी कर सकते हैं। दिस इज़ अ बेस्ट यूटिलिटी ऑफ दिस एरिया। दूसरा, इसको ब्यूटिफाई करने के लिए बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। वी ऑलवेज से प्ले ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज सो इम्पोर्टेंट इन द हाउस। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, फ्रंट वाला पार्ट, एक हैंगिंग लाइट हमने काउंटर के लिए ली है, जो कि एनीवेज एक ब्यूटी को एनहेंस करते हैं इस पूरे एरिया को। अब इस यूटिलिटी को समझिए किचन की। ये सबसे ये वाला जो पार्ट है, ये है फ्रिज का एरिया। आपका कौन से साइज़ का फ्रिज होगा वो आप हमें बताएंगे, उसको हम यहाँ पे अकोमोडेट करते हैं। ये पार्ट है क्रोकरी। दिस इज़ टिंटेड ब्लैक ग्लास। इसके पीछे अच्छी खासी क्रोकरी का जगह यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाजू वाला जो पार्ट है वो है फ्लूटेड ग्लास के साथ में एरिया। फ्लूटेड ग्लास का पर्पज़ ये होता है कि हम इसके पीछे वो चीज़ें रखेंगे जो अपने को डिस्प्ले पे नहीं करनी है। दिस इज़ द पेंट्री एरिया। पेंट्री एरिया में दुनिया भर का सामान रखा जाता है और उसको दिखाना नहीं है। दालें हैं, अचार है, जो भी रखना है रखो। पूरे किचन की जितनी स्टोरेज है वो इतने एरिया में आ जाती है। ये वाला पार्ट है रोलिंग शटर। रोलिंग शटर के साथ में ही हमने माइक्रोवेव का पार्ट दे दिया है बिलो द काउंटर और विकर बास्केट की। ये एक तरीके से एक परफेक्ट यूटिलिटी एरिया, अप्लायंस जोन बन गया। फॉर एग्जाम्पल, रोलिंग शटर के पीछे में आप अपने अप्लायंसेज यहाँ पे रख सकते हैं। टोस्टर है, मिक्सी है, ये आपका फ्रायर है, एयर फ्रायर। आप इस टाइप के डिवाइस को, अगर लेट्स से इसको यूज़ करना है, इसको बाहर निकाला, यूज़ किया अच्छे से और इसको स्लाइड इन करके बंद कर दिया, दिस इज इट, और आपकी यूटिलिटी परफेक्ट यूटिलाइज हो गई। और विजुअली देखने में भी ये एरिया बहुत ही एलिगेंट लगता है। रेस्ट ऑफ द किचन में जब आप आते हो तो ये एरिया भी, स्लैब एरिया भी बहुत ही एक्सटेंडेड मिल गया अपने को, क्योंकि हमने 0.5 को बड़े अच्छे से यूटिलाइज किया। सेंटर में चिमनी आ गई और दोनों साइड में आपको ठीक ठाक स्टोरेज आ गया। ये वाले पार्ट को, स्लैब को हमने क्वार्ट्ज में रखा है और कॉन्ट्रास्टिंग टाइल्स को भी हमने यहाँ पे इसके साथ प्लेस किया है। दीज आर 3D टाइल्स, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। प्लेसमेंट ऑफ आपके इलेक्ट्रिक पॉइंट्स एंड एवरीथिंग वो आपके अप्लायंसेस के हिसाब से किया जाएगा। ये वाला पार्ट है आपका वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया में भी हमें एक अच्छा खासा सिंक एरिया प्रोवाइड कर देते हैं और आपकी विंडो को हमने छोड़ा है ओपन, ताकि आपका नेचुरल हवा और लाइट दोनों ही आती रहे। और ये एक परफेक्ट किचन इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी प्लस लाइटिंग को भी एक बार आप समझो कि हमने एक बड़ी लंबी प्रोफाइल लाइट का हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जहाँ पे पूरे ही एरिया को एलिमिनेट करती है और ये हाईलाइट करती है। इस टाइप की लाइटिंग, इस टाइप के ओपन एरिया के साथ में एक बड़े एरिया की फीलिंग देती है, जो कि साइकोलॉजिकल पार्ट है। लेट मी शो यू द ब्यूटीफुल लिविंग एरिया नाउ।
When you plan your living area, you need to discuss nook and corner of the house, जहाँ पे आपको यूटिलिटी समझनी है कि आपको सोफ़ा का साइज़ क्या रखना है, आपका जो बैक साइड वॉल, सोफ़ा बैक साइड वॉल है, आप उसको कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको हमने बिल्कुल ही डिफरेंटली प्लान किया है, एक 3D बुधा वॉलपेपर के साथ में एक डिफरेंट काइंड ऑफ आपके वॉल लैंप्स को यहाँ पे किया, जो कि आपको ये हाईलाइट करता है, ब्यूटीफाई करता है आपके रेस्ट ऑफ द एरिया के साथ में। हर एक चीज़ दूसरी एलिमेंट के साथ में कंट्रास्टिंग है, आप इसको ज़रूर समझना, बिकॉज बहुत सारे लोग कलर्स के साथ प्ले करते हैं लेकिन कलर्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है इंटीरियर्स में समझना कि कर्टेंस, आपका फर्नीचर, आपका कोई भी एलिमेंट जो वॉल पे है वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करे। दिस इज़ द सेटअप हियर। यहाँ पे वॉल पे यहाँ पे टीवी यूनिट का जो हमने प्लानिंग करी है, दिस इज द सम आर्टिफैक्ट एरिया विच वी हैव क्रिएटेड। पूरी फ्लोटिंग टीवी यूनिट हमने बनाई है, नीचे से पूरा ही एरिया खाली है, जो कि आपको एक बड़े घर की फीलिंग देता है। दिस इज अगेन साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे हमने प्ले ऑफ लाइट भी किया, फ्लोटिंग ड्रॉर्स का सिस्टम दिया, आपके 55 इंच का टीवी की प्लेसमेंट आ गई। ये एक्रेलिक फिनिश में आपने जो बैकग्राउंड जो आप देख रहे हो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्रेलिक शीट है। अगर आप पास से देखोगे, इसकी फ्लूट का जो डिज़ाइन है वो बहुत ब्यूटीफुल है, जो कि रियल टर्म्स में देखते ही इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है देखने में। और ये जो ड्रॉर्स अगर आप जो देख रहे हो, इवन ड्रॉर्स के जो ये हैंडल्स है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल है और डिफरेंट है। हमने प्रीवियस जो जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं उनसे अलग, और ये जो भी एलिमेंट जैसे स्विचेस हैं वो इसके साथ कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। ये ब्लैक एलिमेंट्स है, इवन ग्रे शेड में सम डार्क ग्रे शेड के रेशे हैं हमारे ये एक्रेलिक शीट में। तो इन टोटल दिस इज अ बिकमिंग अ ब्यूटीफुल लिविंग एरिया। आपका कॉर्नर टू कॉर्नर मिनिमलिस्टिक फॉल सीलिंग का हमने यहाँ पे प्लान किया है। एटमबर्ग के फैन यूज़ किए और सेंटर में ये डिज़ाइन शेंडलियर दैट बिकम्स द चेरी ऑन द केक इन टोटल डिज़ाइन में। और इसके बाद में एक एरिया आता है लिविंग एरिया में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टेम्पल एंड द क्रोकरी एरिया। वो मैं आपको दिखाता हूँ। This area is dedicated for the temple and the crockery part of this house. हमने ये वाले पार्ट को थोड़ा हाईलाइट किया है इसके बीम एरिया को हाइड करने के लिए। यहाँ पे एक आर्टिफैक्ट एरिया यहाँ पे प्लेस हो जाए और नीचे और ऊपर से एक लाइट रिफ्लेक्शन जो आता है वो इस वाले आर्टिफैक्ट को बहुत ही एलिगेंट लुक देगा। फ्लूटेड ब्राउन ग्लास के साथ में मैट ब्रश मैट ये फिनिश होती है प्रोफाइल की, ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और ये क्रोकरी पार्ट फ्लूटेड ग्लास के साथ में एनीवेज एक बहुत ब्यूटीफुल लुक देता है। मस्ट नोट दिस हैंडल जो मैंने सेकंड टाइम इस प्रोजेक्ट में यूज़ किया है, ये आपका क्रोकरी का बेस पार्ट है एंड दिस लुक गिव्स अ वेरी प्रीमियम लुक। ऊपर वाले लॉफ्ट में भी डिज़ाइनर हैंडल्स के साथ में हमने लॉफ्ट एरिया को क्रिएट किया एंड दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ द हाउस, दिस ब्यूटीफुल टेम्पल एरिया। ये ग्लास पार्ट का CNC डिज़ाइन के साथ में हमने ये टेम्पल को डिज़ाइन किया। ब्राउन ये ग्लास के साथ में ये डिज़ाइंस बनते हैं। इसके मल्टीपल डिज़ाइन ऑप्शंस हो सकते हैं और जो फंक्शनैलिटी होती है जो टेम्पल की वो देखते ही बनती है जब हमने आइडल्स की प्लेसमेंट के साथ में, तो ये हमने पूरा प्रोविज़न दिया ही। साथ में ही अगर आप देखोगे, दिस इज़ द ट्रे पार्ट। जब आप पूजा कर रहे हो, दीपक जलाना है, बहुत सारी चीज़ें, ये पार्ट बहुत काम आता है पूजा करते वक्त। दूसरा, ये ड्रॉर सिस्टम यहाँ पे आ गए दोनों ही साइड में, और ये अलग से एक स्टोरेज एरिया आपको साइड में मिल गया। ये CNC का मेहराब वाला डिज़ाइन है। ये मिनिमलिस्टिक लुक भी है और एक ब्यूटीफुल टेम्पल आराम से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इन टोटल ये वाला पार्ट थोड़ा दूर से अगर आप लिविंग एरिया को देखोगे ना, जस्ट टेक थोड़ा वाइड एंगल, अगर पूरे लिविंग एरिया के देखते हो, दिस पार्ट टेम्पल प्लस क्रोकरी और ये पार्ट ओपन किचन सर्विंग काउंटर के साथ में बिकम सो ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द हाउस। एक बड़े घर की फीलिंग देता है और कॉम्प्लिकेशन जो 0.5 एरिया की वजह से आ रही थी वो शॉर्ट आउट हो गई है। लेट मी शो यू द बेडरूम्स ऑफ द हाउस नाउ। दिस इज़ द किड्स रूम ऑफ द हाउस। किड्स रूम जो है, यहाँ पे अभी बेड नहीं लगा है, लेकिन दो हमारी एक्सचेंज चेयर्स हैं जो कि अभी बेसमेंट में जाएंगी। व्हाट वी हैव डन हियर इज़, बेड के जस्ट सामने वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हमने एक फ्लोटिंग आपका स्टडी एरिया को यहाँ पे हमने प्लान किया है।
ड्रॉर्स का प्लेसमेंट दे दिया, एक आराम से एक चेयर यहाँ पे रखी जा सकती है। सामने लेकर्ड ग्लास का प्रोविज़न दे दिया है, जो कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और यहाँ पे इसको क्विक नोट्स लिखने हैं तो इस एरिया को आराम से लिख सकते हैं ऐसा, और आराम से साफ भी हो जाएगा। ये वाला पार्ट आपका क्रोकरी पार्ट है, क्रोकरी पार्ट नहीं है, दिस पार्ट इज द स्टेशनरी पार्ट, जहाँ पे आपने बुक्स रखे हैं, आपने कुछ अवार्ड्स रखने हैं, वो सारी चीज़ें इस एरिया में प्लान करें। शेड ऑफ द ग्लास इज टिंटेड ब्राउन और दिस प्रोफाइल इज ब्रश मैट फिनिश मेटल प्रोफाइल। ये वाला पार्ट आपके अवार्ड्स के लिए या फिर आर्टिफैक्ट एरिया के लिए हो गया, सीरीज में आप रखें, इसको इंटेंशनली ओपन रखें क्योंकि हर एरिया को भी क्लोज नहीं करना चाहिए। दिस एरिया इज मल्टीटास्किंग की आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप इसको किसी भी तरीके से स्टॉक कर सकते हैं, आप एज अलमीरा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक बड़ा सा ये एक मिरर आ गया, मिरर नहीं ग्लास आ गया, और इसके अंदर आपने दुनिया भर के सामान इवन कपड़े भी हैं तो वो आप उसको फोल्ड करके भी रखेंगे तो आराम से इसको अच्छे से स्टोरेज के तौर पे आप इसको यूज़ करेंगे। और पूरा ही एरिया एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। ग्लास की वजह से जो होता है ना आपका कंजेशन की फीलिंग भी बिल्कुल नहीं आ रही है। ये वाले पार्ट में आपका 5x6 का 5x6 का क्वीन साइज बेड आराम से यहाँ पे आ जाएगा। पीछे वाले दीवार पे जो वॉलपेपर है बच्चों के हिसाब से, क्योंकि घर को तो हमने न्यूट्रल बनाया है लेकिन वॉल्स को हम बच्चे के हिसाब से कर सकते हैं ताकि बच्चों को एटलीस्ट लगे कि ये मेरा रूम बनाया है। दूसरा, ये वाला जो वार्डरोब है, वार्डरोब के फ्रंट लेमिनेट इज 3D। थोड़ा पास से अगर आप थोड़ा एंगल से देखोगे तो यू विल कम टू नो कि दिस इज अ डिज़ाइनर लेमिनेट जो कि प्रीमियम लुक देता है इन रियल टर्म्स। दूसरा, जब ये हैंडल्स की जब आप बात करते हो, दीज आर अगेन प्रीमियम, 4 फीट वाला हैंडल है। इससे बड़ा हैंडल मार्केट में नहीं मिलता, बड़ा भी है, स्लीक भी है, और इसको यूज़ करते हुए इसको जो पूरा इसकी जो यूटिलिटी अगर पूरी वार्डरोब की अगर आप देखते हो ना, हैव अ लुक, ये साइड में पूरा आपका हैंगिंग क्लोथ्स, ड्रॉर्स एंड फोल्डिंग क्लोथ्स, ठीक है। अगेन जब आप इस वार्डरोब की जब बात करते हो तो फोल्डिंग क्लोथ्स का एक पार्ट आ गया, हैंगिंग क्लोथ्स भी दे दिया, ड्रॉर्स भी दे दिया, और ये रिमूवेबल शेल्फ होती है। अगर कोई बड़ा सूटकेस टाइप भी रखना है तो इसको हटाओ, दराज को, स्लैब को, और यहाँ पे अपन बड़ा सा सूटकेस भी अकोमोडेट कर लो। उसी हिसाब से इसको फंक्शनल बनाते हैं हम वार्डरोब को। दूसरा, ऊपर वाला पार्ट लॉफ्ट हो गया, इवन ये हैंडल्स हैं ये दोनों मैचिंग हो गए हैं, लाइट एंड डार्क का ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट। एंड दिस ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग थोड़ा डिफरेंट हमने इसमें बनाया है। दिस इज़ द चॉइस ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, दैट इज़ हिमानी जी, जो थोड़ा डिज़ाइन चाहते थे फॉल सीलिंग में, थोड़ा कोव का लाइट रिफ्लेक्शन दिया, एक ब्यूटीफुल फैन की प्लेसमेंट हो गई, और हमने एसी की प्लेसमेंट के लिए ये पेल्वेट को डिज़ाइन किया है जो कि लूवर्स के साथ में हमने इसको प्लेस किया है, जो कि एनीवेज बहुत ब्यूटीफुल लगता है। लेट मी गिव यू अ व्यू ऑफ वॉशरूम। तो थोड़ा सा हमने डिफरेंट करने की कोशिश करी है, लाइट थोड़ी डिम है लेकिन यू विल अंडरस्टैंड। वॉशरूम को थोड़ा डिफरेंट बनाया है, जैसे हमने कोई भी टाइल चेंज नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर आप इस एरिया को अंडरस्टैंड करते हो आपको थोड़ा डिफरेंट लुक लगेगी। ये पूरे ही पार्ट में हमने ब्लैक लूवर्स के साथ में फ्रंट ब्यूटीफुल डिज़ाइनर आपका ग्लास पार्ट दे दिया। सेम वैनिटी को हमने यूज़ किया है, बेसिन एरिया को जो बिल्डर ने दिया है, और ब्लैक में ही आपका वैनिटी एरिया आ गया, एंड ब्यूटीफुल ब्लैक नोव को इसमें यहाँ पे प्लेस कर दिया हमने। और ये वाला जो पार्ट है ये ग्लास पार्टीशन दे दिया, क्योंकि बाथिंग एरिया कनेक्टेड ही है तो बार बार ये एरिया गीला ना हो, तो हमने यह टफन्ड ग्लास का पार्टीशन यहाँ पे दे दिया। बाथिंग एरिया यहाँ पे है, आराम से आप वॉश भी कर सकते हैं, और ये एरिया डिफरेंशिएट भी हो गया है। साथ में जो रूफ है वो जो बिल्डर ने बड़ी जिप्सम वाली जो फॉल सीलिंग दे रखी है वॉशरूम में, उसको हमने लूवर्स, डिज़ाइनर लूवर्स से रिप्लेस कर दिया। अभी इसमें लाइट लगनी बाकी है, लाइट लगने के बाद में ये पूरा ही एरिया बड़ा अच्छे से एलिमिनेट हो जाएगा। अभी नहीं लगी है बिकॉज हैंडओवर स्टेज पे कुछ चीज़ें कभी कभी मिस आउट रह जाती हैं, बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वॉशरूम। दूसरा, एक और चीज़, आप जाने से पहले ये लैंप को देखिए, ये बर्ड शेप में जो ये लैंप्स होते हैं ना, ये होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि घर को खूबसूरत बनाते हैं। छोटी चीज़ें ही मैं हमेशा बोलता हूँ गुड थिंग्स कम्स इन स्मॉल पैकेजेस, एंड दिस इज़ वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल जो कि फील गुड फैक्टर देता है ना घर में, बिकॉज घर बनाना इज़ अ इमोशन, और इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो कुछ ऐसे ही ब्यूटीफुल घर बनते हैं। लेट मी शो यू द मास्टर बेडरूम।
मास्टर बेडरूम ऑफ दिस हाउस इज़ स्पेशल। यहाँ पे हर एक यूटिलिटी को हमने ध्यान में दिया है। अगर आप थोड़ा अंदर आओगे, सबसे पहले दिस इज़ द प्लेसमेंट ऑफ द बेड। यहाँ पे 6x6 का ये बेड है, और इन टर्म अगर आप ये मैट्रेस थोड़ा गलत साइज़ आ गया है, ये अभी रिप्लेस होने वाला है। ये 5x6 का 5.5x6 का, टू बी वेरी फ्रैंक, वो साइज़ कस्टमाइज्ड एक मैट्रेस आएगा। मैट्रेस लगने के बाद भी ये एक स्टडी एरिया हमने बाजू में यहाँ पे बनाया है। अगर आप इसको देखते हैं तो इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल एरिया। अगर मेरे को 1-2 घंटे 3 घंटे का वर्क फ्रॉम होम अगर करना है ना, तो इस वाले एरिया में हमने लैपटॉप रखा और आराम से मैंने वर्किंग किया। ये पार्ट आपका स्टडी के हिसाब से कुछ स्टेशनरी रखना है, कुछ चीज़ें और रखनी है, वो यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं। और दिस इज़ अ क्यूट और छोटी सी एक टेबल के इस टाइप से अगर आप चेयर रख ले हो तो यस, दिस इज़ अ वेरी फंक्शनल वाली एक स्टडी एरिया। इसकी शेप एंड साइज़ दूसरे भी हो सकती हैं। बेड के जस्ट पीछे हमने ये फ्रेंच मोल्डिंग, एक ट्रेडिशनल डिफरेंट फ्रेंच मोल्डिंग का डिज़ाइन दिया है, जो कि इसके बीच में अगर आपको सीरीज ऑफ वॉलपेपर नहीं, कुछ पेंटिंग अगर आप प्लेस करना चाहते हो, यू कैन डू इट। दूसरा ये वाला पार्ट हमने एक ब्राउन एलिमेंट अपने को घर में देना था एज पर वास्तु, एज पर डिज़ाइन। ये हमने लूवर्स को यहाँ पे यूज़ किया है, और इसी को कंटिन्यूएशन में मैंने बेड के पीछे भी कोव लाइट के इफेक्ट के साथ में हमने इसको दे दिया है। दूसरा ये वाला जो पार्ट है, बेड के जस्ट सामने एक टीवी का प्लेसमेंट आ गया। यहाँ पे आप आराम से 42 इंच का टीवी आराम से लगा सकते हो। लाइट इफेक्ट थोड़ा हमने यहाँ पे देने की कोशिश करी है, और ये एक एक्स्ट्रा स्टोरेज हमने यहाँ पे दे दी है विद दिस ब्यूटीफुल हैंडल्स एंड ड्रॉर्स, जो कि यूटिलिटी टर्म्स में ऐसे घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाले हैं। दूसरा ये वाला पार्ट हमने आपका ड्रेसिंग पार्ट दिया है, एक बड़ा सा मिरर इसमें आ गया, और साथ में इसके पीछे अच्छे खासे स्टोरेज भी है। तो ये वाली जो ड्रेसिंग है, इसकी यूटिलिटी डेफिनेटली वुमन ऑफ द हाउस विल अंडरस्टैंड कि ये कितने काम की है विद दिस काइंड ऑफ स्टोरेज। इसका एक और अच्छी बात क्या है कि बेड से इसका रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। दैट काइंड ऑफ कैलकुलेशन वी हैव ऑलरेडी डन। दिस इज़ द कैविटी ऑफ द बिल्डर, जो जहाँ पे वार्डरोब का स्पेस जो दिया है हमने बेज कलर में। ये आपका रोज गोल्ड हैंडल्स, प्रीमियम हैंडल्स, अगेन 3 फीट हैंडल है ये, और ऊपर वाला लॉफ्ट में भी ये डिज़ाइनर हैंडल हमने दिया है, और इसमें अच्छी खासी स्टोरेज इसके अंदर आ गई है। अगर आप देख रहे हो, फोल्डिंग एंड हैंगिंग क्लोथ्स आराम से, मेरे ख्याल से कपल के कपड़े आराम से इसमें आ जाएंगे, हैंडल्स के साथ में, बेज कलर के साथ में। और ये आपका टी प्रोफाइल के साथ में हमने ये डिज़ाइन बनाया है, जो कि एक ब्यूटीफुल वार्डरोब का एक सेंस बनता है यहाँ पे। साथ में ही ये अगेन एक ब्यूटीफुल लैंप की प्लेसमेंट, जो कि एक थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन और ब्यूटीफुल भी लगता है। अगर फॉल सीलिंग भी अगर आप देखोगे, ये थोड़ा डिज़ाइनर टर्म्स में हमने इसको लिया है, और कोव लाइट विद सम फ्लूट पैटर्न ऑफ पीओपी विच वी हैव क्रिएटेड हियर, जो कि थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। वी डन इट एंड इन द एंड इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स के सबसे खूबसूरत घरों को बनाने का इंटेंशन लेके होम्स बाई राजेश, दैट इज़ HBR इज़ हेयर, और यहाँ के सबसे बढ़िया घरों को हमने बनाया है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल। 2.5 का साइज़, 3.5 के मल्टीपल घरों में यहाँ पे काम कर रहे हैं। इवन M3M स्मार्ट वर्ल्ड के अलावा वी आर वर्किंग इन DLF के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। आने वाले समय में सारी वीडियोज़ आप देखेंगे। अगर मेरे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझसे बात कीजिए, और अपने प्रोजेक्ट को अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, चाहे कोई भी लेआउट है, घर में खड़े होकर उसको प्रैक्टिकल येट ब्यूटीफुल टर्म्स में डिज़ाइन करेंगे, इंग्लिश थीम घर बनाएंगे, और आपके हर एक मेंबर को, जो कि घर में चाहे छोटे हैं बड़े हैं, उनकी यूटिलिटी समझते हुए वन ऑफ द ब्यूटीफुल घर बनाएंगे आपकी सोसाइटी का। लेट्स मीट इन योर हाउस समडे वेरी सून।